आज की रात रूबी के पिता जिद पकड़कर बैठे थे कि वो उन शैतान के बच्चों को पकड़ के रहेंगे, पर रूबी की सख्ती के बाद उन्होंने अपनी ये जिद छोड़ी और सोने चले गए। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये रात उन्हें एक अनोखा तोहफा देकर जाने वाली है। दरअसल कुछ देर सोने के बाद उनकी नींद अचानक फिर से उसी हंसने की आवाज से खुली, जिसके बाद वो झटके से अपने बिस्तर से उठे और आगे बढ़कर उस हंसने वाले शैतान के बच्चे को देखने के लिए खिड़की खोली। पर इस बार भी उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। अच्छा, अब समझा। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो बच्चे यहीं नीचे कहीं छुप गए होंगे। एक काम करता हूँ, खिड़की से सर बाहर निकालकर नीचे देखता हूँ, जरूर कोई ना कोई मिलेगा और उसके बाद तो उसकी वो हालत करूंगा कि वो याद रखेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या होता है। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये अरे ये किसने चाटा मारा मुझे? किसने मारा? किसने मारा चाटा मुझे? अरे किसने मारा? हरामजादो तुम्हारी तो। पापा, क्या हुआ पापा? आप इतनी रात को चिल्ला क्यों रहे हैं? और ये गालियां किसे दे रहे हैं आप? अरे रूबी बेटा, मुझे अभी अभी किसी ने चाटा मारा। चाटा मारा है? किसने चाटा मार दिया आपको? अरे मुझे क्या पता कौन कमीना मार गया। पापा, आप नींद में तो नहीं है? कहीं आपने कोई सपना तो नहीं देखा? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मुझे किसी ने चाटा सपने में नहीं, सच में। अब जरा हट तू। अरे अब आप कहाँ जाने की सोच रहे हैं? बाहर। और कहाँ? मुझे अच्छे से पता है कि ये किसका काम है। अभी बाहर जाके ये इस छड़ी से उसकी खबर लूंगा। इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे चाटा मार दिया। इनकी तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक की चमड़ी खींच लूंगा। पापा वेट, प्लीज रुकिए। क्या रुकिए? पापा प्लीज आप बाहर मत जाइए इतनी रात को। बाहर न जाऊं? क्यों न जाऊं? बस ऐसे ही पापा, कुछ दिन से राजसमंद में जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है उससे। एक के बाद एक मर्डर्स हुए जा रहे हैं। अगर आपकी बात सच है कि किसी ने आपको मारा तो क्या पता कोई गलत इंसान ही बाहर हो, आपके बाहर आने का इंतजार कर रहा हो ताकि मौका मिलते ही आपको। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, ये सब उन शैतान के बच्चों की करतूत है। इनफ पापा, मेरी बात आप समझते क्यों नहीं है? क्यों 2 मर्डर्स आपके लिए काफी नहीं थे? इस बात को आप क्यों नहीं मानना चाहते कि इस गांव में कोई मर्डरर घूम रहा है? बेटी, बात उस कत्ल पे यकीन करने की नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि राजसमंद में कत्ल के केसेस डराने लायक हैं, पर बेटा तू नहीं जानती, कुछ ऐसे भी लुक्खे हैं जो इन मर्डर के आड़ में मजे लेते हैं। मर्डर्स के कोई मजे नहीं लेता पापा। आप बेटा, तुझे नहीं पता, दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें लोगों को सता के मजा आता है, जैसा कि वो मर्डरर है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस दहशत का फायदा उठा के अपनी दुकान चलाते हैं, और वो शैतान के बच्चे यही कर रहे हैं। इसलिए तू हट सामने से और मुझे बाहर जाने दे। एक बार पकड़ में आ गए ना मेरी, तो वो हाल करूंगा कमीनों का कि दोबारा इस गली से नहीं गुजरेंगे। पापा प्लीज, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर बस आज मेरी बात मान लीजिए। मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो जाए। अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान बहुत है। तू बस मुझे बाहर जाने दे। पापा प्लीज मान लीजिए ना मेरी बात, प्रॉमिस। मैं इस बारे में कल सुबह डैनी से खुद बात करूंगी। क्या पता वो बच्चे ही पकड़े जाए, बट प्लीज लेट डैनी हैंडल दिस। ठीक है, तू कहती है तो नहीं जाता हूँ। तेरी बात मुझसे टाली नहीं जाती। हाँ, खैर जाके सो जा। अब बाहर तो नहीं? अरे नहीं जाऊंगा बाहर। जा, आराम कर और मुझे भी सोने दे। जा।
ठीक है, फिर आराम से सो जाना आप। वो रात बड़ी अजीब सी थी। पहले डैनी को मरुत्सव में लाश मिली, फिर डैनी की मां के साथ अनहोनी होते होते रह गई, और उसके बाद रूबी के पिता के साथ भी बड़ी अजीब सी घटना हो गई। हालांकि फिलहाल डैनी के दिमाग में उसकी मां की बातें चल रही थी कि कैसे अचानक खिड़की खोलते ही कांच टूटने की आवाज आई और अंधेरा हो गया। तो इस बारे में और पता लगाने के लिए डैनी सुबह होते ही अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। So according to mom, she was standing here जब उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ, but so that's it, हाँ। तो इस केरोसिन लैम्प के टूटने से वो आवाज आई थी, एंड क्वाइट ऑब्वियसली लैम्प फूटा है तो अंधेरा हो गया। So that's why my mom was scared. But then again, ये लैम्प खुद से कैसे गिरा और टूटा? It's quite heavy, and कल रात कोई तूफान भी नहीं आया था। Did mom accidentally break it? No, that's not possible. अगर ये मॉम से गिरा होता तो she would have known. But she was scared. Really scared. That means there must be something I'm missing here. I need to check more carefully. बेड के नीचे भी कुछ नहीं है। Wait. What's this? So this was it, huh? I'm sure इस पत्थर से ही लैंप फूटा था। But now the question is, how did this get inside? जिस फोर्स से ये कमरे में आया है, it feels like someone intentionally threw it here. This does not look like a misguided throw. But why? कोई ये पत्थर मेरी माँ के रूम में क्यों फेंकेगा? Or am I just overthinking this? But then again, why would someone throw a rock without any reason towards someone's house? वो भी आधी रात को। Strange. Very strange. सुबह उठकर जब डैनी ने अपनी मां के कमरे की छानबीन की तो उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। वही पत्थर जिसे पिछली रात को उसकी मां के कमरे में फेंका गया था। और डैनी की मां की किस्मत अच्छी थी कि वो पत्थर वहां रखे केरोसिन लैंप पर लगा, उन्हें नहीं। पर अभी भी डैनी के दिमाग में उस तीसरे मर्डर की गुत्थी घूम रही थी। सर, ये तीसरे मर्डर के बारे में भी पता लगाया है मैंने। ये भी मरुत्सव से ही गायब हुआ था। सर, कुछ सोचा है आपने? कोई तरीका जिससे हम ये केस सॉल्व कर सकें? सोचा है? क्या सोचा है सर? रकीब। जी सर। What did I tell you yesterday? क्या सर? About the case. कि I haven't figured it out, but I will. जी सर। Now stop asking me stupid questions and let me think. डैनी, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। Ruby, why are you here? बात ही इतनी जरूरी थी डैनी की यहाँ ना आती तो कहाँ जाती। But could you not have told me that at home? बोला ना, बात बहुत जरूरी थी।
एनीवे, अब सुनो, तो हुआ ये कि Wait. रकीब, जी सर, कुछ लाऊं आप लोगों के लिए? चाय, कॉफी, बिस्किट? leave. अरे अब रूबी मैम आई हैं तो Just leave, रकीब. जी 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 सर। Yes, Ruby. You were saying? डैनी, मुझे लगता है राज संबंध में चीजें अजीब ही होती जा रही हैं। Why do you say that? अरे कल रात, कल रात. What happened last night? कल मेरे पापा को किसी ने चांटा मार दिया, वो भी तब जब वो अपने घर पर थे। What do you mean किसी ने चाटा मार दिया? Did he not see anyone? वही तो बात है कि वहां कोई था ही नहीं। कोई नहीं था. एक्चुअली पापा की नींद खुली तो उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, हंसने की। तो उन्हें लगा कि कोई बाहर से उन्हें चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पर जब उन्होंने खिड़की खोलकर चेक किया तो वहां कोई भी नहीं था। पर देन ऑल ऑफ अ सडन समवन स्लैप्ड हिम। So कल रात तुम्हारे फादर के साथ भी कुछ हुआ था. What a weird coincidence. वियर्ड कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस से तुम्हारा क्या मतलब है? Apparently कल रात ही किसी ने मेरी मॉम के कमरे में पत्थर फेंका. ओह माय गॉड, पत्थर? पर कब, कैसे? That's not the point right now, Ruby. The point is कि none of the incidents are connected by any means. कल मरु उत्सव में जो बॉडी मिली थी, it was part of the serial killings. But apart from that, none of the other incidents are connected. चाहे मेरी मॉम के साथ हुए इंसिडेंट की बात करो या फिर तुम्हारे फादर के साथ हुए इंसिडेंट की. This is strange. Very strange.